यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस खालिक और बारी के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने माँ बाप जैसा खूबसूरत रिश्ता हमें अता किया और माँ बाप को औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तो ये औलाद जो है ये हमारे लिए जितनी नेमत का बाइस है इतनी ही ये आजमाइश भी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं बेटे भी अता करता हूँ, जिसे चाहे बेटियाँ अता करता हूँ और जिसे चाहे बांझ रखता हूँ। और ये औलाद जो है ये दुनिया की ही जीनत है और हर दुनियावी चीज़ की जो है आजमाइश होनी है, तो औलाद की भी आजमाइश बहुत सख्त है। और माँ बाप हर एक की कोशिश यही होती है कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरीके से तरबियत करें और उनको जो है वो एक अच्छा इंसान बनाएं। और इस कोशिश में माँ बाप अपना सुख, चैन, नींद, हर चीज़ जो है वो बच्चों पे कुर्बान कर देते हैं। माँ जो है वो घर में इतनी बच्चों की जो है वो टेक केयर करती है और बाप जो मज़दूरी और मेहनत करके अपने बच्चों को हलाल की रोटी खिलाने के लिए इतनी मुश्किलें उठाता है। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो बच्चों को बचपन में नहीं पता होता कि हमारे पेरेंट्स ने क्या हमारे लिए किया है। ऐसे ही आजकल जैसे ही बच्चे थोड़ा बड़ा होते हैं तो उनको जो है वो दुनियावी चीज़ें बाकी अच्छी लगती हैं, माँ बाप की रोक टोक, माँ बाप का कुछ भी कहना उनको अच्छा नहीं लगता। और ये आजकल की जनरेशन की एक बहुत बड़ी जो है ये तल्ख सच्चाई है कि उनको पेरेंट्स के साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं रहते जैसे ही बड़े होते हैं। तो इस सिलसिले में एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, इसको आप देखें तो इसकी मैं आपको बाद में हकीकत बताती हूँ। Geh raus, was wollt ihr noch? Nein! Geh raus! Ist das gut, wenn wir das wieder ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं ये वीडियो जर्मनी की ही है और ये जर्मनी की पुलिस है और ये एक मुस्लिम फैमिली है जिनसे इनके 2 बच्चों को ले जाया जा रहा है। जो बड़ा बेटा है वो तो आराम से खड़ा है, लेकिन छोटा अभी आपने देखा कि पुलिस ने उसको उठाया तो लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा था, वो रो रहा था। तो इसी तरह जो है ये पुलिस यहाँ पर कस्टडी बच्चों की ले लेती है, इधर की गवर्नमेंट ले लेती है। अब इस वीडियो की हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ और ये किस लिए जो है ये इसको इतना इश्तियाल अंगेज़ बनाया जा रहा है उसका भी मैं आपको बताती हूँ। जर्मनी में हो गया है जी समर स्टार्ट और हम आए थे इब्राहिम की हेयर कटिंग करवाने के लिए। जब तक इसकी हेयर कटिंग होती है मैं आपको इस वीडियो की सारी डिटेल जो है वो आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो जो है ये यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली है, उसके 2 बच्चों को जो है वो पुलिस अपनी कस्टडी में ले रही है। तो वो पुलिस क्यों अपनी कस्टडी में ले रही है, जो रीज़न इस वीडियो में बताई जा रही है वो रीज़न किसी हद तक भी जो है वो ठीक नहीं है। अगर जो है वो ऐसी रीज़न हो तो यहाँ पर हमें किसी किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल ना हो। अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पर हर किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल है, मस्जिदें भी हैं, बच्चे नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, वो हमारे रमज़ान का जो भी हमारी रिलीजियस जितनी चीज़ें होती हैं इन सब का एहतराम भी करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चे किसी किस्म का भी अपने इस्लाम के बारे में बताएं कि हमारे इस्लाम में ये इस चीज़ की इजाज़त है और इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, तो उस पर पुलिस जो है वो उनको कस्टडी में लेने आ जाए। तो इस वीडियो में जो बताई जा रही है वो ये है कि बच्चे ने कहीं अपने स्कूल में बताया है कि LGBT यानी जो हम जिन्स प्रस्ती और इस किस्म के जितने काम होते हैं ये इस्लाम में जायज़ नहीं, तो इस वजह से जो है वो उसको अपनी कस्टडी में लेके जा रहे हैं कि बच्चों को इन कामों की इजाज़त नहीं है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को एक इश्तियाल दिलाने के लिए इस वीडियो को इस तरीके से जो है वो पेश किया जा रहा है।
यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जर्मनी में रहने वाले जितने बच्चे हैं, चाहे वो जर्मन हों, चाहे वो इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से हैं, ये सब बच्चे जो हैं ये रियासत के बच्चे होते हैं, यानी इस गवर्नमेंट के बच्चे हैं। ये गवर्नमेंट जैसे ही इनको पता चलता है कि बच्चों के साथ किसी किस्म का भी बुरा सलूक हो रहा है या बच्चों की सही तरह से पेरेंट्स देखभाल नहीं कर रहे, तो वो बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। फिर अपने जो इन्होंने हॉस्टल्स बनाए हुए हैं वहाँ पर बच्चों को लेकर पालते हैं, तो वो फिर अपने तरीके से पालते हैं और उनकी टेक केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसा सलूक यहाँ पर करते हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हम जो सब लोग अपने कंट्रीज़ से उठकर यहाँ पर आते हैं, हमारे कंट्रीज़ का माहौल और है, हम लोगों को पेरेंट्स को इजाज़त होती है कि वो बच्चों को मारें या उनको जो है वो डांट डपट करें, कोई भी वो गलत काम कर रहे हों। लेकिन यहाँ पर बच्चों पर तशद्दुद करने का या उनको बहुत ज़्यादा मारने का आपको बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है। अगर बच्चा क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब वो आपस में बातें करते हैं या टीचर्स जो हैं वो उनको बड़े प्यार से और बड़े उससे तरीक़ों से पूछती हैं कि आपके, वैसे भी उनकी बच्चों के ऊपर बहुत नज़र होती है कि बच्चे जो हैं अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं या नहीं, बच्चों के कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनके लंच बॉक्सेस सही तरह से होने चाहिए, उनको हेल्दी फूड जो है वो पेरेंट्स ने दिया हुआ हो, तो वो फिर उनको तसल्ली होती है कि इन बच्चों के साथ जो है वो अच्छा सलूक घर पे हो रहा है। और बच्चे जब बातें करते हैं स्कूल्स में तो वो फिर एक अपने पेरेंट्स का भी सहारा बताते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, उनको नहीं इतना पता होता कि हमने क्या बात करनी है बाहर, क्या नहीं करनी, तो वो घर की हर बात जो है वो बाहर बताते हैं। इसी तरह सारिम की क्लास में भी एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स का बता रहा था कि मेरे पेरेंट्स हर वक्त लड़ते रहते हैं। इसके अलावा भी मेरे इल्म में 2-3 इस तरह के केसेस आए हैं कि पेरेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में बच्चों को की टेक केयर सही तरह से नहीं करते। इसी तरह जो माएँ हैं घरों में वो अपने सारे फैशंस और इन चीज़ों में बच्चों की केयर नहीं करती, उनको प्रॉपरली स्कूल के लिए तैयार नहीं करती, लंच बॉक्सेस नहीं देती, तो उनके बच्चों की भी कस्टडी ले ली जाती है। इस वीडियो की जो हकीकत है इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। और ये सिर्फ हम लोगों की फैमिलीज़ के साथ नहीं होता, इवन जर्मन फैमिलीज़ हैं तो उनके साथ भी यही सलूक होता है। उनके भी बच्चे जो हैं वो अगर निगलेक्ट हों तो गवर्नमेंट जो है वो उनको अपनी कस्टडी में ले लेती है। इनका एक इदारा है युंगत अम्त, उसका काम ही यही है कि वो बच्चों की टेक केयर करते हैं कि बच्चों के साथ कहीं पे भी किसी किस्म का बुरा सलूक ना हो रहा हो। इसी तरह एक इंडियन फैमिली की जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी इसके अंदर गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के अंदर, और उनकी 7 माह की बच्ची को जो है वो कस्टडी में ले लिया था कि वो अपने पेरेंट्स के पास सेफ़ नहीं है। वो भी आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं कि उनकी क्या वजह बनी थी। तो इब्राहिम की हो गई है जी कटिंग ख़त्म, और माशाल्लाह से इतनी प्यारी उसकी कटिंग हो गई थी। यहाँ पर जी ज़ैनब के किंडरगार्टन में हो गया था, एक उन्होंने पार्टी रखी हुई थी जो फादर डे और मदर डे के दरमियान में थी, और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आज फादर डे है। और ये बच्चों ने जो हैं इनको गिफ्ट्स बनाने उन्होंने सिखाए थे। अब आप इस कौम को देख लें जो सिर्फ एक दिन के लिए माँ और बाप का दिन मनाती है, और इसी तरह पेरेंट्स एक दिन के लिए अपने बच्चों को खुश करते हैं उनके बर्थडेज़ पे। तो ये लोग क्या जाने कि माँ बाप की कितनी जो है वो मुशक्क़त होती है अपने बच्चों को, ख़ासकर हम मुस्लिम जो हैं वो कितना हम सेंसिटिव होते हैं और इमोशनल होते हैं अपने बच्चों को लेकर के उनकी हम बेहतरीन तरबियत करें, और उनकी तरबियत के लिए हमें इनको डांट डपट भी करना पड़ता है, कुछ कहना भी पड़ता है। हाँ, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, इसके मैं ख़ुद ख़िलाफ़ हूँ कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को प्यार से कभी थोड़ा डांट डपट के समझाना पड़ता है चीज़ों का। लेकिन इस सिलसिले में सारे पेरेंट्स जो यूरोप में रहते हैं वो उनको चाहिए कि अपने बच्चों की इतने अच्छे तरीके से तरबियत करें कि वो स्कूल्स में जाकर ऐसी किसी भी बात करने से गुरेज करें कि हमारे पेरेंट्स का कोई आपस में झगड़ा है या वो हमें मारते हैं, क्योंकि आप उनके जहन में डालें कि आपने उनको किस तरीके से जो है वो लेकर चलना है, और आप जो कर रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो ये बच्चे कभी भी जाकर स्कूल्स में ऐसी बातें नहीं करते। बच्चे तभी स्कूल्स में जाकर ऐसी बातें करते हैं जब वो पेरेंट्स से इग्नोर
اگنور ہوتے ہیں، تو یہ اگنورینس جو ہے یہ ہمیں بعد میں بھاری پڑتی ہے، اور یہاں پر جرمن گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی زبردستی مسلمانوں کے بچوں کو نہیں چھینے گی ان سے، اور کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا اگر ہم بچوں کو ایک طریقے سے لے کر چلیں، کیونکہ ہمیں اگر یہاں رہنا ہے تو ہمیں یہاں پر ان کے مطابق لیکن اپنے اصولوں سے اور اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو بچوں کو آرام سے اور پیار سے سمجھانا پڑے گا، اور ان کو مینٹلی اتنا اچھا پریپیئر کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان بھی بنے۔ اور یہاں پر الحمدللہ بچے بہت اچھے طریقے سے اسلام کو سیکھتے بھی ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر ان کو ڈیفرنٹ سکھاتے ہیں کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے، ہم میں کیا ڈیفرنس ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ہمت، حوصلے اور ایک طریقہ کار کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے کہ بچوں کو بھی اپنے پیرنٹس کو اسپیشل فیل کروانا چاہیے، لیکن وہ ان لوگوں کی طرح سال میں ایک دن نہیں ہونا چاہیے، اور اسپیشلی اسی دن ہی ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سال میں کئی دن جو ہیں وہ پیرنٹس کو اسپیشل فیل کروانا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے اسپیشل ہیں جیسے ہم ان کے لیے اسپیشل ہوتے ہیں۔ تو آخر میں دعا گو ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جن پیرنٹس کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا فرما بردار بنائے، اور جن کے اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد سے نوازے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اللہ حافظ۔